एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिमेनिंग 4 एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर खान वाले एपिसोड के बारे में। सबसे पहली चीज जो मैंने इस एपिसोड के बारे में नोटिस की वो थी दैट दिस एपिसोड वाज रिलेटिवली वेरी लॉन्ग। मतलब भाई 1 घंटा 10 मिनट का एपिसोड है, क्या ही करने वाले हैं ये इतने में। सो स्टार्टिंग हुई और सबसे पहले कीकू बन के आए दंगल वाले आमिर खान, फिर राजीव ठाकुर बन के आए गजनी वाले आमिर खान एंड देन सुनील बन के आए पीके वाले आमिर खान। तो आकर उन्होंने अपना पूरा गिग किया, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे वो काफी एवरेज लगा। बट फाइनली असली वाले आमिर खान केम एंड सच में मेरे को लगा कि पहले 10 मिनट तो उन्होंने वेस्ट ही किए हैं इस बार। फिर उसके बाद सुनील ग्रोवर अपने एकदम ट्रू फॉर्म में थे एंड वो रियल वाले आमिर खान से मजे तो ले ही रहे थे, लेकिन व्हेनेवर कपल वाज आस्किंग क्वेश्चंस सुनील वाज आंसरिंग बिकॉज ही वाज स्टिल इन द कैरेक्टर एंड ही वाज फीलिंग कि भाई मैं ही आमिर खान हूँ। थोड़ा chaotic हो गया था, लेकिन मेरे को काफी फन लगा वो सेगमेंट। सो आमिर सर सेड कि लास्ट 2-2.5 साल से मैंने घर पे बैठ के इतना कपिल शर्मा शो देखा है कि लिटरली मेरा मन बन गया कि मैं आ ही जाऊं यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कपिल ने बताया कि लास्ट 10 सालों से हमने कितनी बार कोशिश की है इनको अपने शो पे बुलाने की, बट ये कहीं नहीं आते जाते। मतलब नॉट ओनली कपिल शर्मा शो, कोई अवार्ड फंक्शन, कोई पार्टी, किसी इवेंट पे नहीं जाते हैं ये। एंड आई थिंक ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो अवार्ड शोज में तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। और ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि आमिर खान और अर्चना पूरन सिंह बहुत सालों से दोस्त है, लाइक लिटरली राजा हिंदुस्तानी के टाइम से व्हेन दे एक्चुअली वर्क टुगेदर। वैसे एज फार एज आई नो अर्चना जी तो एक्चुअली सबकी ही दोस्त है, जो आता है शो पे वो सबको जानती होती है। बाय द वे इट जस्ट अकर्ड टू मी कि व्हाट अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी राजा हिंदुस्तानी वाज। ओ माय गॉड यस। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। ऑल्सो इट वाज प्रीटी ग्रेट टू सी हाउ रियलिस्टिक ही इज। मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं मैंने और किसी एक्टर को बात करते हुए सुना नहीं है भाई। मतलब इंसान खुद एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी लास्ट की 2 फिल्में नहीं चली हैं, लाल सिंह चड्ढा तो बहुत ही बुरी फ्लॉप थी। ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। फिर कपिल ने उनसे पूछा कि आपके बेटे जुनैद भी बहुत जल्दी डेब्यू करने वाले हैं, तो मतलब जैसे आप एक परफेक्शनिस्ट हो, आप इतना अच्छा काम करते हो स्क्रीन पे, तो क्या वो आपसे सलाह लेते हैं? एंड देन उनका भी आंसर बिल्कुल वही था जो हम सबके पेरेंट्स का होता है। ही सेड मेरी सुनते ही नहीं है यार मेरे बच्चे। एंड ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि जग्गू दादा का मुझे फोन आया था व्हेन टाइगर वाज अबाउट टू मेक अ डेब्यू कि उसको अपने साथ रख लो ताकि वो देखेगा, 2-3 वीक्स आपको ऑब्जर्व करेगा, यू नो, मतलब थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा, तो प्लीज लेट हिम ऑब्जर्व यू फॉर अ व्हाइल। और यहाँ मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। हेंस प्रूव्ड सबके घर में सेम ही हाल है। उसके बाद बीच में पीके मूवी से रिलेटेड काफी लंबा सेगमेंट और बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ था, वो मुझे काफी बोरिंग लगा। उसके बाद कृष्णा का एक एयर होस्टेस वाला सेगमेंट था, थोड़ा उनकी मूवीज वगैरह के बारे में, गाने वगैरह के बारे में बात की, वो भी मुझे काफी बोरिंग लगा। बट उस एक्ट के बाद जाते जाते कृष्णा ने उनको झापना तो सिगरेटो वाला जेस्चर किया एंड इट वाज फनी, सो एटलीस्ट इट मेड अप फॉर ऑल द लेमनेस। फिर उसके बाद आमिर खान ने अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी फैमिली कैसी थी, पेरेंट्स कैसे थे, हाउ ही गॉट इनटू एक्टिंग, वो सब बताया। और ये वाला सेगमेंट भी पूरा का पूरा बहुत ही एक एवरेज इंटरव्यू की तरह ही था। एंड आई फेल्ट एज मच एज द कॉन्वर्सेशन वाज इंसाइटफुल, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि वो कॉमेडी शो वर्दी नहीं था एटलीस्ट। आई मीन आई लव आमिर खान एज एन एक्टर, बट ये फिर भी एक कॉमेडी शो था यार। इसके नेक्स्ट वाला एपिसोड था बॉबी देओल और सनी देओल वाला एपिसोड। एंड इनका तो मैंने कॉफी विद करण वाला एपिसोड भी देखा था, वो भी मुझे काफी ही बोरिंग लगा था। तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि यहाँ क्या ही होने वाला है। ये एपिसोड उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, मुझे काफी इनोवेटिव लगा कि अलग अलग जगहों पर यू नो सेट पर कृष्णा, सुनील एंड राजीव ठाकुर तीनों यू नो अलग अलग कैरेक्टर्स बने हुए हैं सनी और बॉबी की ओल्ड मूवीज के। एंड देन इवेंचुअली मेन स्टेज पर आकर तीनों का आमना सामना होता है। फिर जब उनको पता लगता है कि असली सनी और बॉबी देओल आ रहे हैं स्टेज पर, तो वो दुम दबा के भाग जाते हैं। एंड वो यू नो एक वीडियो में दिखाते हैं कि वो सेट के बाहर ही भाग गए ऑटो में बैठ के। तो वो पूरा सेगमेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब क्लियरली कपिल को देख के ये तो मेरे को समझ आ गया था कि ही न्यू कि सनी और बॉबी देओल यू नो ऐसे नहीं है पर्सनल लाइफ में कि वो आपको बहुत हंसने के लिए बहुत सारा कंटेंट देंगे, तो आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा सामने से। इसीलिए उसने शुरुआत ही फैन मेल्स पढ़ने से की एंड सही था, मतलब फनी थे वो मेल्स भी। फर्स्ट दे टॉक्ड अबाउट गदर, देन दे टॉक्ड अबाउट एनिमल, उसके बाद उन्होंने बात की आश्रम के बारे में एंड फिर बाकी पूरे एपिसोड में ही इधर उधर रेफरेंसेस चलती रही तीनों के बारे में। इस बार सबसे पहले एंट्री हुई इंजीनियर चुंबक की, और वो जैसे अपना कंफर्टेबल होते हैं ना, मस्त अपना सूटकेस खोल के, शॉर्ट ग्लासेस निकाल के, अपनी छोटी सी बॉटल निकाल के दारू की, दारू वारू पी के, अपना चकना खा के वो हुए एंड फिर ऐसे ही थोड़ी एवरेज सी कॉन्वर्सेशन करके निकल लिए। इनफैक्ट एक चीज मैंने और नोटिस की, चाहे कोई इंटरव्यू हो या कोई टॉक शो, सनी पाजी की पंजाबी बीच बीच में निकल ही जाती है। इनफैक्ट रोड पर फैंस के साथ भी निकल ही जाती है। फिर उसके
बाद बीच में एक सेगमेंट आया जो काफी ज्यादा सेंटी हो गया था, वेयर ही सेड मैं, बॉबी और पापा हम तीनों कितना हाथ पैर मार रहे थे बट हमारे काम ही नहीं बन रहे थे, एंड यू नो मूवीज भी, सिनेमाज भी, कोई छोटे छोटे रोल्स ही मिल रहे थे, अपने वगैरह भी जब हमने किया तो हमने खुद प्रोड्यूस किया है। मतलब क्लियरली ही मेंट कि उनको एक्टिंग गिग्स ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जब से उनके बेटे की शादी हुई है और उनकी बहू घर में आई है तब से एवरीथिंग इज जस्ट बेटर एंड बेटर, दैट्स व्हाट ही सेड। और ये पूरी सिचुएशन नरेट करते करते दोनों भाई इतना रोए कि मैं क्या ही बताऊं। बट टू बी ऑनेस्ट कई बार ऐसी सिचुएशंस में रियलाइज होता है कि भाई लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। एनीवेज पूरे माहौल को थोड़ा लाइटन अप करने के लिए इन्होंने खेला एक गेम। आई थिंक शायद आपको याद होगा कि एलन शो में खेलते थे वो एक गेम हेड्स अप करके, जिसमें एक डिवाइस होता था टैब, वो ऐसे रखते थे एंड वो टैब पे लिखा हुआ आता था कुछ कुछ एक्टिविटी, सामने वाले को एक्ट करना होता था और जो बंदे के पास टैब है उसको गेस करना होता था। तो सेम वेज इनके पास टैब्स नहीं थे, इनके पास कार्ड्स थे जिस पर मूवीज लिखी हुई थी। वैसे तो ये गेम मैंने, शिवम ने और निहारिका ने बहुत खेला है, लेकिन इनका वाला मुझे काफी प्री प्रैक्टिस लगा बिकॉज देयर वाज नो वे इन द हेल कि ये दोनों इतनी इजीली ये सारी मूवीज गेस कर लें। एट लास्ट एंट्री होती है कृष्णा की एज रणविजय फ्रॉम एनिमल, एंड वो फुल अपना व्हाइट कुर्ता और धोती में फुल ऐसे यहाँ पे खून लगा हुआ है एंड हाथ में वो चाकू की जगह गाजर लेके आया था। आई डोंट नो हु केम अप विद दैट, बट एटलीस्ट द कैरेक्टर एंड द गेटअप वाज वेरी मच ऑन पॉइंट। फिर जैसे ही केम पीछे से अर्जन वैली वाला गाना बजता है, वो एनीवेज गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दैट गिग, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग निकला एंड समहाउ उस सेगमेंट के बाद बहुत ही एब्रप्टली इन्होंने एपिसोड एंड कर दिया। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट या इट जस्ट फिनिश्ड। इस वाले एपिसोड में आई थी हीरा मंडी की पूरी मेन कास्ट, जिसमें थे मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, आदिति राव यादरी, संजीदा शेख, ऋचा चड्डा एंड शारमीन सहगल। सो इट स्टार्टेड विद कपिल का पानीपुरी का ठेला, जिसमें पहले सुनील ग्रोवर आए, फिर कृष्णा आए, फिर राजीव ठाकुर आए। तो उनका पूरा सेगमेंट थोड़ा बोरिंग था, लेकिन एंड में सुनील ग्रोवर का एक गाना था जो सिर्फ मेरे को लगता है वो ही गा सकते हैं। गाना जरूर लेम था बट मेरे को पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लगता है द वे ही परफॉर्म्स एंड यू नो द वे ही एक्चुअली मेक्स एवरीबॉडी एंगेज इनटू हिज सॉन्ग्स। दैट्स कमेंडेबल। पूरे सेट की वाइब चेंज हो जाती है उससे। फिर फाइनली आई पूरी हीरा मंडी की कास्ट, जो कि आते ही पानीपुरी के स्टॉल पर टूट पड़ी। इवन कपिल सेट की मेरे को लग रहा था ये सारी एक्ट्रेसेस हैं एंड यू नो अपनी डाइट का ख्याल रखती होंगे और दैट, बट यही तो रुकी नहीं रही है। देन ही टोल्ड एवरीबॉडी की मनीषा कोइराला संजय लीला भंसाली की फर्स्ट डेब्यू फिल्म में थी और आज की डेट में जब संजय लीला भंसाली ने ओटीटी पर डेब्यू किया है तब भी मनीषा कोइराला उनके साथ है। उसके बाद कपिल ने शारमिन से पूछा कि क्या आपने हीरा मंडी के लिए कुछ ऑडिशंस दिए थे या आपने संजय सर को सिर्फ मामू बना के रोल ले लिया। तो शी सेड एक साल में मैंने उनको 16 ऑडिशंस दिए हैं। एंड फिर मुझे लगा कि इवेंचुअली ऐसा हुआ होगा कि संजय सर वुड हैव गिवन अप कि भाई हो गया, मतलब ये रिश्तेदारी है इसलिए मेरे को उसको लेना ही पड़ेगा, बट एक्टिंग वाइज ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हर। देन द होल कास्ट टॉक्ड अबाउट हाउ हीरा मंडी वाज, यू नो हाउ इट वाज प्रोड्यूस्ड, क्या क्या था सेट पर एंड कैसा एक्सपीरियंस था उनका संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का, ऑल ऑफ दैट। देन कृष्णा केम एज चुन्नी बाबू अगेन। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी टू से जो मैं अब बोलने वाली हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये स्पेसिफिकली चुन्नी बाबू वाला सेगमेंट ना, ये जब भी होता है आई स्किप दिस पार्ट, चाहे वो वीकेंड का वार पर हो चाहे वो फिनाले पे हो। फिनाले पे तो लिटरली पहले के 2 घंटे ना मैं पूरा स्किप करती हूँ क्योंकि भाई ये नहीं झेला जाता, सेम ओल्ड जोक्स एंड एवरीथिंग। आई एम सो डन विद इट, सॉरी इफ आई एम गेटिंग टू एंग्री। उसके बाद कीकू केम एज चंद्रमुखी एंड वो आते ही हीरा मंडी का जो सॉन्ग है 14वीं शब को कहा, उस पे उन्होंने परफॉर्म किया। ओ भाई ही लुक्ड सो क्यूट डूइंग इट, मैं क्या बताऊं तुमको। उसके बाद इन्होंने की थोड़ी और बातें, थोड़ी और संजय सर की तारीफें एंड बातों बातों में हमें पता चला कि ऋचा चड्ढा ने एक अलग ही तरीके का रिकॉर्ड बनाया है। शी टुक 99 रीटेक्स फॉर अ सॉन्ग। सो आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू विद दिस इन्फॉर्मेशन बट आई गॉट इट, यू टेक इट। अर्चना जी को भी फुल ऑन गॉसिप चाहिए होती है। शी ऑल्सो आस्क्ड एवरीबॉडी कि यू नो ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी फीमेल कास्ट हो तो दे डोंट जेल अलोंग टुगेदर, तो ऐसा आप लोगों के साथ तो नहीं हुआ कि आपके कुछ कलेश वगैरह हुए हो सेट पे। सो एवरीबॉडी जस्ट सेड नो वी जस्ट गॉट अलोंग वेरी वेल सिंस डे 1 ओनली। हाँ, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बहुत कुछ थे साथ में। अगेन आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, आई गॉट इट, यू आल्सो टेक इट। उसके बाद फिर से सुनील ग्रोवर का एक इंजीनियर चुंबक वाला सेगमेंट जो कि काफी एवरेज था एंड मुझे लग रहा है वो काफी रेपिटेटिव होता जा रहा है। सो आई डोंट नो, व्हाटएवर, आई डिड नॉट लाइक इट। एंड में एकदम जाने से पहले सोनाक्षी ने बोला अब तो हमारा गाना बजा दो सकल बन। So the song got played and everybody from the entire cast was dancing, you know, and I can't tell you, everybody was so beautiful, so graceful, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. लेकिन वहां पर भी शारमिन was so out of the place, she was literally sticking like a sore thumb.
ओके सो अभी जो इनका रीसेंट एपिसोड आया है उसमें आए हैं एड शीरन, लेकिन इनकी टाइमिंग्स कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि एड शीरन मार्च में इंडिया आया था एंड दे आर रिलीजिंग द एपिसोड नाउ। मतलब आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको भी ऐसा लगता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा मूव कर देना चाहिए था यार। मतलब फर्स्ट एपिसोड अगर उसी का ही रिलीज कर देते तो क्या ही चला जाता तुम्हारा। एनीवेज एवरीवन न्यू कि आज का एपिसोड कपिल के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला था, तो उन्होंने खुद ही इंट्रो में कहना शुरू कर दिया था कि इतनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे नहीं की थी जितनी मैं आज सुबह से कर रहा हूँ। एंड देन उन्होंने एक क्लिप दिखाई जिसमें एड वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इन हिंदी। आई एम श्योर कि एड के लिए भी इट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट टू स्पीक इन हिंदी, बट ही लुक्ड सो क्यूट डूइंग दैट। और फिर उसके बाद हुई एड शीरन की स्टेज पर एंट्री एंड नो वन न्यू वी नीडेड दिस क्रॉसओवर। एड ने परफॉर्म किया अपना मोस्ट लव्ड गाना शेप ऑफ यू एंड इंडियन बैकग्राउंड डांसर्स ने उस पर किया भांगड़ा। भाई क्या वाइब थी उसकी। टू ऑफ माय फेवरेट थिंग्स का अमैल्गमेशन एंड आई वाज सो हैप्पी आई कांट इवन टेल यू। ये कॉम्बिनेशन तो एड के मुंबई वाले कॉन्सर्ट में हमको देखने को नहीं मिला ब्रो। ऑल्दो ही डिड पुल आउट दिलजीत फॉर द पंजाबी सेगमेंट बट हु वाज कंप्लेनिंग। कपिल अनकंफर्टेबल जरूर होगा, लेकिन वो अपने नॉर्मल यूजुअल वाले मोड में ही था एड के साथ भी, फुल बैंटर वाला। बट यस ही वाज एविडेंटली वेरी नर्वस एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि फॉरेनर्स हमें उतना जज नहीं करते जितना हमें खुद की कंट्री वाले जज कर देते हैं। उनको बड़े अच्छे से समझ आता है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है एंड वी कैन स्ट्रगल इन इट। सो वो सब सही कॉन्वर्सेशन चल रहा था, लेकिन सडनली मुझे नहीं पता कि उस इंटरव्यू के बीच में जेट स्प्रे की बातें कहां से होने लग गई, बट ठीक है जो भी था फनी तो था। एंड सरप्राइजिंगली कपिल ने बताया कि आज पहली बार अर्चना मैम सन आयुष्मान वाज आल्सो देयर टू सी इट। जैसे ही अर्चना मैम ने बताया ना एड को कि कपिल इज आल्सो अ वेरी गुड सिंगर, इमीडिएटली लाइक इन अ जिफी उसने अपना गिटार उठा लिया एंड ही वाज लाइक चलो ओके लेट्स प्ले। दैट पैशन ना इट्स ऑन हिज फेस। सो कपिल ने गाया राज कपूर जी का गाना किसी की मुस्कुराहटों पे होने सार एंड वर्ड्स बेचारे के जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ट्यून क्या पकड़ी है एड ने। उसके बाद एड ने फिर पूछा कपिल से डू यू हैव एनी रिक्वेस्ट, और कपिल ने ऑडियंस से पूछा कि डू यू हैव एनी रिक्वेस्ट, और ऑडियंस में सारे लोग चिल्लाने लगे परफेक्ट परफेक्ट एंड देन ही sang परफेक्ट लाइक पूरा गाना। और यहाँ मैं बैठ के सोच रही थी कि भाई तुम्हारा सही है, तुम लोग मस्त एसी में बैठ के कॉन्सर्ट के मजे ले रहे हो यार। हम मुंबई में एड के कॉन्सर्ट के लिए वहां 3 किलोमीटर तक अंदर वेन्यू पे चल के गए और फिर वहां 5 घंटे खड़े रहे पूरे गाने सुनने के लिए, और इनका यहाँ मस्त चल रहा है। एंड देन केम सुनील एंड कीकू विद देयर ओन बैंड। और एक चीज जो मुझे एड के बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि ही इज कंफर्टेबल इन एनी गिवन सिचुएशन। आई एम श्योर जो भी सुनील और कीकू बोल रहे थे वो एड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बट ही स्टिल वेंट ऑन टू बी अ पार्ट ऑफ द गिग। उन्होंने सुनील का जैकेट लिया, उनका चश्मा लिया एंड ही बिकेम अ डिस्को डांसर। उसके बाद इन सबने मिलके क्या डांस किया है, दे वेंट क्रेजी ऑल ऑफ देम। Now your turn. बट ऑनेस्टली वो जोक्स और वो बाकी का सेगमेंट मुझे काफी एवरेज लगा। उसके बाद एकदम एंड में इन्होंने बुलाया था एक इंडी बैंड को परफॉर्म करने के लिए जिसका नाम था धारावी रीलोडेड। उन्होंने परफॉर्म किया एंड देन उन्होंने कपिल और एड दोनों को ज्वाइन इन करने के लिए बोला एंड इट वॉज अ फैब परफॉर्मेंस। आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। इस स्पेसिफिक एपिसोड के बाद ना मेरा दिल अलग लेवल का खुश था यार। वैसे मैंने सुना था ये वाला सीजन खत्म हो गया एंड दिस एड वाला वाज द लास्ट एपिसोड, बट इन्होंने दिखाया कि अगले हफ्ते अभी फराह खान और अनिल कपूर भी आने वाले हैं। आई डोंट नो, अगर आपको पार्ट 3 चाहिए इस सीरीज के रिव्यू का प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, दिस वाज इट। एंड आपका फेवरेट एपिसोड अभी तक का कौन सा रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज इट। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे एंड आई सी यू रियली सून। बाय।